नमस्कार विद्यार्थियों। कल के वीडियो में हमने प्रश्नावली के निर्माण की विधि के बारे में चर्चा की थी। आज हम प्रश्नावली के प्रयोग की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रश्नावली का प्रयोग किस तरह करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी स्टेप्स प्रश्नावली को प्रेषित करने में आती हैं, तो उन स्टेपों में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो पहला है पूर्व परीक्षण। प्रश्नावली का निर्माण होने के पश्चात हो जाने पश्चात तथा डाक द्वारा इसे भेजने के पूर्व इसकी जांच एक छोटे निदर्शन को मानकर कर लेनी चाहिए, जिससे इसके संबंध में किसी प्रकार के संदेह की स्थिति न रहे। इसका लाभ यह होता है कि उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर सही समझ रहे हैं, उनका वही अर्थ लगाते हैं जो अपेक्षित है, विषय वस्तु एवं भाषा शैली आदि सरल है आदि के विषय में पूर्व जानकारी हो जाएगी। क्योंकि कई बार प्रश्नावली भेज देने के पश्चात उसकी त्रुटियों की जानकारी होती है, अतः इन सब कारणों से अच्छा है कि प्रश्नावली की पूर्व जांच कर ली जाए। स्लेटो का कहना है कि संक्षेप में पूर्व जांच की प्रणाली आवश्यक रूप से एक परीक्षण एवं त्रुटि की प्रणाली है, जिसमें सफल परीक्षणों की पुनरावृत्ति की जाती है तथा जब अंतिम रूप से प्रश्नावली अंतिम समूह को भेजी जाती है तो त्रुटियां निकल आती हैं। पूर्व परीक्षण में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। परीक्षण प्रणाली वास्तविक प्रणाली से पूर्णतः मिलती जुलती होनी चाहिए। इसे समग्र के प्रतिनिधियों द्वारा निदर्शन समूह के सदस्यों को भेजा गया हो। इसे कम संख्या में छपवाया गया हो। निदर्शन समूह के उत्तरों एवं कठिनाइयों के आधार पर इसमें सुधार किया गया हो। यदि इसमें परिवर्तन किए गए हैं तो इनका पुनः परीक्षण कर लिया गया हो। तो ये है पूर्व परीक्षण। एक प्रश्नावली को उत्तरदाता के पास भेजने से पहले उसके पहले कुछ पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए। पूर्व परीक्षण की उपयोगिता क्या है? यूटिलिटी ऑफ प्री टेस्टिंग। पहली है, पूर्व परीक्षण के द्वारा ऐसे प्रश्नों की जानकारी हो जाएगी जिनके विषय में उत्तरदाता में नहीं जानता, पता नहीं आदि लिखते हैं। इस कमी को उपयुक्त प्रश्न लिखकर दूर किया जा सकता है। प्रश्नावली में कुछ अनावश्यक एवं असंबद्ध प्रश्न उत्तर लिखे हुए होते हैं, जिनका कारण प्रश्नों का दोषपूर्ण निर्माण होता है। इन असंबद्ध उत्तरों के आधार पर प्रश्नों में सुधार किया जा सकता है। पूर्व परीक्षण के आधार पर प्रश्नों के क्रम की कमी का ज्ञान हो जाता है। यदि प्रश्नों में विकल्प कम दिए जाते हैं तो उनकी जानकारी हो जाती है और अन्य विकल्प जोड़े जा सकते हैं। जिन प्रश्नों को सूचनादाता उचित नहीं समझते, उनका उत्तर नहीं देते, रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, उनका पता आसानी से चल जाता है। इसमें सुधार किए जा सकते हैं। उत्तरदाता की योग्यता और उत्सुकता का ज्ञान हो जाता है। इससे प्रश्नावली की विश्वसनीयता व प्रामाणिकता में वृद्धि हो जाती है। ऐसे प्रश्नों की जानकारी हो जाती है जो अनावश्यक आलोचनाओं वाले होते हैं। तो ये पूर्व परीक्षण की उपयोगिता है। नेक्स्ट है सहगामी पत्र या कवरिंग लेटर। प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण कर लेने तथा प्रयोग योग्य बना देने के उपरांत इसे सूचनादाता के पास भेजा जाना चाहिए। प्रत्येक प्रश्नावली के साथ एक छपा हुआ सहगामी पत्र संलग्न कर देना चाहिए। इस पत्र में आयोजित अध्ययन के उद्देश्य तथा सूचनादाताओं के सहयोग पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। इसमें प्रश्नावली को यथाशीघ्र भरकर लौटा देने का भी अनुरोध किया जाता है। इस पत्र में अध्ययनकर्ता का नाम, उसका विभाग, संबंधित व्यक्तियों का उल्लेख, अध्ययन के उद्देश्य आदि का विवरण देना चाहिए। इस पत्र में उत्तरदाता से अपने प्रति सहानुभूति प्राप्त करने वाली भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी लिखा जाना चाहिए कि प्राप्त सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी तथा उनका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, नहीं सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा। पत्र के अंत में उत्तरदाता के सहयोग के प्रति आभार प्रकट किया जाना चाहिए। पत्र छोटा, आकर्षक तथा प्रभावशाली होना चाहिए। शीघ्र प्रत्युत्तर पाने के उद्देश्य के साथ में जवाबी लिफाफा भी भेजा जाना चाहिए, जिससे उत्तरदाता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। तो ये है कवरिंग लेटर। उसके बाद
कवरिंग लेटर बनने के बाद हम उसे डाक द्वारा प्रेषण करते हैं। डाक द्वारा प्रेषण के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डाक द्वारा प्रश्नावली भेजने के पूर्व प्रश्नावली में सहगामी पत्र के साथ अध्ययनकर्ता का पता लिखा हुआ टिकट लगा लिफाफा भी संलग्न करना चाहिए, जिससे उत्तरदाता प्रश्नावली को भरकर शीघ्र भेज सके। इससे धन व समय की बचत होने से उत्तरदाता रुचिपूर्वक कार्य संपन्न कर सकेगा। साथ ही निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। एक क्षेत्र की प्रश्नावलियाँ यथासंभव एक साथ भेजी जानी चाहिए, जिससे उस क्षेत्र के उत्तरदाताओं के उत्तर साथ साथ ही प्राप्त हो सकें। इससे एक लाभ ये भी होता है कि एक ही स्थान के विभिन्न व्यक्तियों के पास साथ साथ प्रश्नावली पहुंचने से उन्हें किसी प्रकार के संदेह की संभावना नहीं रहती। सूचनादाता के पते पूरे सही व पिन कोड सहित लिखने चाहिए, जिससे प्रश्नावली यथा समय पहुँच सके। प्रश्नावली ऐसे समय उनके पास पहुँचे जब वे साप्ताहिक अवकाश आदि के कारण घर पर ही हों। इससे उन्हें उसी समय भरकर भेज सकेंगे। अपना पता लिखा व टिकट लगा लिफाफा अवश्य साथ में संलग्न करना चाहिए। अनुगामी पत्र फॉलोअप लेटर। अनुगामी पत्र का प्रयोग उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जाता है। प्राय ऐसा देखने में आता है कि सामाजिक सर्वेक्षण में सूचनादाता प्रश्नावली को भरकर नहीं लौटाते। अतः अध्ययनकर्ता का दायित्व है कि उसे केवल प्रश्नावली भेजकर संतोष नहीं कर लेना चाहिए। लिंडसे ने अनुगामी पत्र भेजने की सूची इस प्रकार बताई। प्रथम अनुगामी पत्र 16 दिन पश्चात, द्वितीय अनुगामी पत्र प्रथम अनुगामी पत्र के 1 सप्ताह बाद, तृतीय अनुगामी पत्र द्वितीय पत्र के 2 सप्ताह बाद भेजना चाहिए। इस पर भी सूचना न मिले तो सूचनादाता का नाम ही सूची से हटा देना चाहिए। यदि संभव हो तो टेलीफोन द्वारा भी प्रश्नावली भरकर भेजने की प्रार्थना उत्तरदाता से की जा सकती है अथवा तार भी भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज का वीडियो प्रश्नावली के प्रयोग की विधि के लिए था।